दुनिया भर में अनेक प्रकार की आर्थिक प्रणालियां पाई जाती हैं। कहीं पर समाजवादी आर्थिक प्रणाली है, कहीं पर पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली है और कहीं पर मिश्रित आर्थिक प्रणाली है। पर प्रश्न उठता है कि आखिर आर्थिक प्रणाली होती क्या है, ये कैसे काम करती है, इनका मैकेनिज्म क्या है। इन्हीं सारी बातों पर आज हम बात करेंगे। आपकी क्लास बाई दिनेश भटनागर से मैं हूं दिनेश भटनागर आपके साथ। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं, आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं। आज हम अर्थशास्त्र विषय के महत्वपूर्ण चैप्टर आर्थिक प्रणाली एवं उसके प्रकारों पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। प्रत्येक देश या उसकी अर्थव्यवस्था को कुछ मुख्य समस्याओं को हल करना होता है, जैसे कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए आदि। इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार को निर्णय लेने होते हैं। सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर ही न केवल आर्थिक समस्याएं हल होती हैं, बल्कि उस देश के निवासी अपना जीवन यापन करते हैं। किसी देश में आर्थिक क्रियाओं का संचालन जिस व्यवस्था से होता है उसे आर्थिक प्रणाली कहते हैं। आइए अब हम लोग आर्थिक प्रणाली का अर्थ और उसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। किसी देश में आर्थिक क्रियाओं का संचालन जिस व्यवस्था से होता है उसे आर्थिक प्रणाली कहा जाता है। समाज द्वारा निर्धारित इस व्यवस्था के द्वारा ही अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी निर्णय लिए जाते हैं, जैसे किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाना है, उत्पादन कैसे किया जाना है, उत्पादन किसके लिए किया जाना है आदि। इन्हीं निर्णयों के आधार पर ही अर्थव्यवस्था में उपभोग, उत्पादन, विनिमय एवं वितरण का निर्धारण होता है। देश के निवासियों का जनजीवन इन्हीं निर्णयों पर निर्भर करता है। इस प्रकार आर्थिक प्रणाली को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। प्रोफेसर एजे ब्राउन साहब ने आर्थिक प्रणाली की बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। वह कहते हैं, आर्थिक प्रणाली एक माध्यम है जिसके द्वारा लोग अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं। एक बड़ी अच्छी परिभाषा प्रोफेसर एम गोटालिक ने दी है। आर्थिक प्रणाली मनुष्य के जटिल संबंधों के उन तरीकों का अध्ययन है जिसके द्वारा अनेक निजी एवं सार्वजनिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्थिक प्रणाली से आशय उस संस्थागत ढांचे से है जिसके अंतर्गत मानव का जीवन संचालित होता है। आर्थिक प्रणाली एक व्यापक धारणा है और समय तथा परिस्थितियों के अनुसार इसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था में उस देश में उपलब्ध सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन एवं वह संपूर्ण क्षेत्र शामिल किया जाता है जहां तक उसकी आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है जिसके द्वारा मनुष्य जीविका उपार्जन करता है तथा अर्थव्यवस्था एक क्षेत्र विशेष में विद्यमान उत्पादन इकाइयों से मिलकर बनती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का आशय एक देश के उन सभी खेतों, कारखानों, दुकानों, खदानों, बैंकों, सड़कों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों आदि से है, जो लोगों को रोजगार देते हैं एवं वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं तथा जिनका उपयोग वहाँ की जनता द्वारा किया जाता है। तो साथियों, अभी हम लोगों ने विस्तार पूर्वक आर्थिक प्रणाली के बारे में समझा। हम सब लोगों ने जाना कि किसी देश में आर्थिक क्रियाओं का संचालन जिस व्यवस्था के माध्यम से होता है उसे आर्थिक प्रणाली कहते हैं। अब हम आर्थिक प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि आर्थिक प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं
आर्थिक प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है आर्थिक समस्याओं को हल करना। प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था के सामने कुछ मुख्य समस्याएं होती हैं, जैसे क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए और उत्पादन कैसे किया जाए। आर्थिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य इन समस्याओं को हल करना होता है। आर्थिक प्रणाली का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधन सीमित मात्रा में होते हैं। आर्थिक प्रणाली के द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए साधनों के प्रयोग के तरीकों का चुनाव किया जाता है। तो आर्थिक प्रणाली का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि ऐसे संसाधनों को चिन्हित करना, ऐसे संसाधनों को आइडेंटिफाई करना जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है आर्थिक प्रणाली की कि आर्थिक प्रणाली संस्थाओं का समूह होती है। आर्थिक प्रणाली में अनेक प्रकार की संस्थाएं होती हैं जो मिलकर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करती हैं। आर्थिक प्रणाली की अगली महत्वपूर्ण विशेषता है आर्थिक प्रणाली का संबंध एक देश या देशों के समूह से होता है। और आर्थिक प्रणाली की अगली महत्वपूर्ण विशेषता है आर्थिक प्रणालियां परिवर्तनशील होती हैं। आर्थिक प्रणाली देश काल परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। तो अभी हमने आर्थिक प्रणाली की विशेषताओं को समझा। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि आर्थिक प्रणालियां मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। संपूर्ण विश्व की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की आर्थिक प्रणालियां पाई जाती हैं। नंबर 1 पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, नंबर 2 समाजवादी आर्थिक प्रणाली, नंबर 3 मिश्रित आर्थिक प्रणाली। इन तीनों प्रणालियों के मध्य बुनियादी अंतर का आधार यह है कि उत्पत्ति के साधनों का स्वामित्व किसके पास है, इन साधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। अतः स्पष्ट होता है कि आर्थिक प्रणालियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की हो सकती हैं। नंबर 1 पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, नंबर 2 समाजवादी आर्थिक प्रणाली और नंबर 3 मिश्रित आर्थिक प्रणाली। यदि हम विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करें तो प्रतीत होगा कि विश्व के कुछ देशों में उत्पादन एवं वितरण का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इन देशों में उत्पत्ति के लिए साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। ऐसे देशों में क्या उत्पादन किया जाए, किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए आदि विभिन्न आर्थिक समस्याओं का हल सरकार के द्वारा किया जाता है। ऐसी व्यवस्था को, ऐसी आर्थिक प्रणाली को हम समाजवादी आर्थिक प्रणाली कहते हैं। इसके विपरीत अनेक देश ऐसे भी हैं जहां सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। अर्थव्यवस्था की सभी समस्याओं का हल बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का स्वामित्व न होकर व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। यह व्यक्ति बाजार की मांग के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। उत्पादन उन्हीं के लिए किया जाता है जिनके पास उन वस्तुओं को खरीदने की क्षमता या धन होता है। इस प्रकार की व्यवस्था को पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही विश्व में अनेक देश ऐसे भी हैं जहां पर मिली जुली पद्धति को अपनाया जाता है। ऐसे देशों में जहां कुछ साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है तो वहीं अनेक साधनों का स्वामित्व व्यक्तियों के पास होता है। अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याओं का निर्णय सरकार एवं निजी व्यक्तियों के द्वारा मिलजुल कर लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में मिलीजुली या मिश्रित प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित आर्थिक प्रणाली कहते हैं।